तो वंस अगेन गुड इवनिंग एवरीवन। क्या आप सबको मेरी ऑडियो एंड वीडियो क्लियर आ रही है? अगर आप सबको मेरी जी ऑडियो वीडियो क्लियर आ रही है तो चैट्स में एक बार वन टाइप कर दो फटाफट से। जी सर, एक बात पूछनी थी। ओके, चलो दैट्स ग्रेट। तो हम स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो जैसा कि आप सबने देखा ही होगा कि आज का जो सेशन होने वाला है वो होने वाला है इनविटेशन के ऊपर, राइट। एंड इनविटेशन आप सभी को कॉन्सेप्ट अभी तक क्लियर हो गया होगा क्योंकि आपने वर्किंग मॉड्यूल देखा और वर्किंग मॉड्यूल के अंदर आपको बताया गया है कि इनविटेशन क्या होता है, राइट। और आज के सेशन में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि इनविटेशन कैसे करना है ताकि जो पर्सन को आप इनवाइट कर रहे हो वो पर्सन आके आपका वीडियो प्रेजेंटेशन अच्छे तरीके से पूरा वॉच करे एंड साथ ही साथ आपको एनरोलमेंट भी दे। ठीक है, बिल्कुल, दैट्स ग्रेट। तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले आप सब अपने नोट्स निकाल लो, ठीक है, क्योंकि जो भी सारी चीजें आज मैं बताने वाला हूँ आप सभी को नोट डाउन करना है और साथ ही साथ लिखते रहना है, ठीक है। क्योंकि देखो अगर आप लिखोगे नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आप सब एक्टिव और नोट्स बना रहे हो। क्योंकि देखो आज से कुछ टाइम पहले जब मैं ऐसे सेशन देखता था तो मैं खुद नोट्स बनाता था, ओके। और वही सारे नोट्स देख के आज मैं आप सबको सिखाने वाला हूँ। हालांकि मुझे नोट्स देखने की तो कोई नीड नहीं है, बट मैं नोट्स इसलिए देख रहा हूँ ताकि आप सबको मैं एक सिंगल पॉइंट भी मिस ना करूँ और हर एक चीज सिखा पाऊँ, ओके। बिल्कुल। और अगर आप सभी का कोई ऑब्जेक्शन होगा या फिर कुछ पूछना होगा, कुछ डाउट होगा, तो आप मुझे मीटिंग के एंड में पूछ सकते हो जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, ठीक है। क्लियर? स्टार्ट करें हम। स्टार्ट करें तो एक बार ऐसे कर दो। परफेक्ट परफेक्ट, चलो अच्छी बात है। काफी एक्साइटेड हो आप सभी मीटिंग को अटेंड करने के लिए। तो पहले आप हेडिंग लिख लो, हाउ टू इनवाइट एनीवन फॉर योर वीडियो प्रेजेंटेशन। ठीक है, हाउ टू इनवाइट एनीवन फॉर योर वीडियो प्रेजेंटेशन। ठीक है। अब इसके ना दो पार्ट होंगे, ठीक है। दो पार्ट कैसे होंगे? सबसे पहला पार्ट जो आपका होने वाला है वो होगा जहां पे मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा जो आपको ध्यान में रखना है इन्विटेशन करते टाइम। पहले पार्ट में ये होगा एंड सेकंड पार्ट में आपको बताया जाएगा कि इन्विटेशन कैसे करना है, ठीक है। क्लियर? मेरी वॉइस क्लियर है ना आप सबको? परफेक्ट, ठीक है। क्योंकि मुझे अगर आप कुछ बोल भी रहे हो तो मुझे आवाज नहीं आएगी आपकी, है ना। आई डोंट नो व्हाई, क्या रीजन है। तो आप मुझे चैट्स में बता सकते हो, ठीक है। एंड चैट्स में एक्टिव रहना, ओके। तो स्टार्टिंग विथ सबसे पहला चीज जो आपको ध्यान में रखना जब भी आप इनविटेशन करते हो तो आपको अपनी बेसिक इनविटेशन की स्क्रिप्ट बनानी है, ओके। पहला पॉइंट ये है आपको अपना इनविटेशन का एक स्क्रिप्ट बनाना है जिसको देख के, जिसके रेफरेंस के थ्रू आप लोगों से बात कर सको और उनसे अच्छे तरीके से कोऑर्डिनेट कर पाओ, ठीक है। पहली चीज क्लियर हो गई? लिख लिया आप सबने? बिल्कुल। पहला चीज हो गया कि आपको अपना एक बेसिक इनविटेशन का स्क्रिप्ट बनाना है। सेकंड पॉइंट, आपको कंफर्म करना है कि जिस पर्सन को आपने कॉल किया है क्या ये वही पर्सन है। फॉर सपोज अगर मैंने राम को कॉल किया, ठीक है, और मैं कॉल करके सीधा लग गया, हाँ जी राम, आपने इंस्टाग्राम पे ऑनलाइन वर्क के लिए अप्लाई किया था, कहाँ पे हो, क्या करते हो, है ना। मैं चालू हो गया और पता चला कि राम ने कॉल उठाया ही नहीं था। राम का भाई शाम फोन उठाया जो कि ऑनलाइन वर्क के अगेंस्ट में था, राइट। तो कहते हैं ना, आपका कहानी शुरू होने के पहले खत्म हो गया, ओके। और यहाँ पे हमें कहानी ऐसा बनाना है ना कि यार एंड तक जाए, ठीक है। तो फर्स्ट यू हैव टू कंफर्म दैट जिसको आपने कॉल लगाया है ये वही पर्सन है या नहीं, ओके। बिल्कुल क्लियर हो गया? ठीक है, अच्छी बात है। दो दो चीजें मैंने बता दी। थर्ड चीज ये है कि जब भी आप इनविटेशन करते हो बी ओवर पावर ऑन कॉल, बी ओवर पावर ऑन कॉल। ओवर पावर मतलब क्या है? ओवर पावर का मतलब ये है कि कई बार जब हम इनविटेशन करते हैं ना तो सामने वाला हमको ज्यादा तेज बोलता है,
है ना, बार बार क्वेश्चन करता है, राइट, होता है ऐसा आप सबके साथ कि वो बार बार क्वेश्चन पूछ रहा है और मतलब हमें बोलने नहीं दे रहा, होता है कि कंपनी क्या है, इसका वेबसाइट क्या है, इसका डिस्क्रिप्शन क्या है, राइट, कब स्टार्ट हुई है, कौन सी कंपनी है, मुझे बताओ सारी चीजें। तो वो सब पूछना जायज है, बट द थिंग इज आपको अपना पहले खत्म करना है, बाद में उसका सुनो, ठीक है। कहने का मतलब है बी ओवर पावर ऑन कॉल, ठीक है। और ये नहीं कि वो अगर कुछ सही चीज बोल रहा है तो हम वो नहीं सुन रहे हैं, अगर वो ऑब्जेक्शन कर रहा है तो उसको बताओ कि ये सारी चीजें हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले आप मुझे ये बताओ कि आप क्या करते हो, कहाँ से हो, बेसिक इन्फॉर्मेशन काइंड ऑफ। इस तरीके से आपको अपने कन्वर्सेशन को आगे लेके चलना है, ठीक है। ओके, लिख लिया आप सबने थर्ड पॉइंट? फिर से रिपीट कर देता हूँ, बी ओवर पावर ऑन कॉल, ठीक है। ओके, परफेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट है, ओके, फाइंड अ कॉमन पॉइंट एंड बिल्ड रिलेशन ऑन दैट। फाइंड अ कॉमन पॉइंट या फिर एक कॉमन चीज, कॉमन थिंग जो आपके और उसके बीच में कॉमन है। फॉर सपोज करो वो राजस्थान से है ना। अब आपको राजस्थान के बारे में कुछ नहीं पता, बट आपको ये पता है कि जयपुर जो है वो राजस्थान में है, तो आप ये बोल सकते हो कि यार राजस्थान के जयपुर सिटी से मेरा एक दोस्त भी है। ओके, एक रेफरेंस है काइंड ऑफ। अब मान लो वो बोल रहा है कि मैं पारुल यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ, ओके, तो आप बोल सकते हो वाओ यार, पारुल यूनिवर्सिटी में मेरा एक फ्रेंड भी है जो स्टडी कर रहा है राइट नाउ, ठीक है। या फिर अहमदाबाद से काफी सारे लोग ऑनलाइन वर्क कर रहे हैं, एक कॉमन पॉइंट निकालो, ठीक है, कुछ भी हो। अब मान लो वो बीटेक कर रहा है, आप बोलो कि यार मैं भी बीटेक कर रही हूँ, जेन्युइनली अगर कर रहे हो तो बताओ, नहीं कर रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको नॉलेज होना चाहिए उस फील्ड का। ओके, आपको उस फील्ड का नॉलेज होना चाहिए, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट देन एनीथिंग एल्स। ओके, क्लियर हुआ? बिल्कुल। स्क्रिप्ट तो देखो मैं आपको बता दूंगा, बट बिफोर दैट आप सभी को ये ध्यान में रखना है कि क्या क्या चीजें हमें करनी है। डूज बता रहा हूँ, है ना, कि क्या करना है क्या नहीं करना है ये भी बताऊंगा। ओके, क्या नहीं करना है ये भी बताऊंगा, ठीक है। ये हो गया, परफेक्ट परफेक्ट, ठीक है। इसी के साथ साथ हैव कॉन्फिडेंस इन योर वॉइस। आपने कभी मुझे देखा मैं अगर सेशन लगा रहा हूँ या अगर मैं कोई पर्सन से बात कर रहा हूँ तो मेरा आवाज उससे कम है, या मैं डर रहा हूँ उससे बात करने में, चाहे वो मुझसे कितना बड़ा क्यों ना हो। हम्म, चाहे हाउसवाइफ हो, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे डॉक्टर हो, टीचर हो, कोई भी हो, आपके सीनियर, आपके अपलाइन, आपने देखा है वो डर रहे हैं बात करने में? कभी नहीं होता ऐसा। ओके, नेवर, कभी नहीं होता। यू नो व्हाई? बिकॉज दे नो, बिकॉज उनके पास कॉन्फिडेंस है, एंड कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? ओके, मैं आप सबको आज ये चीज बताने वाला हूँ कि कॉन्फिडेंस आता है नॉलेज से। अगर आपके पास नॉलेज है देन यू विल हैव कॉन्फिडेंस ऑल्सो, अगर नॉलेज नहीं है तो कॉन्फिडेंस भी नहीं आने वाला, ये याद रखना, ठीक है। सो फर्स्ट थिंग, ग्रैब नॉलेज एंड देन ऑटोमेटिकली आपके पास कॉन्फिडेंस आएगा। ओके, और सपोज करो अगर मैं कोई इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ, राइट, और मेरे को लोग बोल रहे हैं कि भाई कॉन्फिडेंट रहना, मेरे को कुछ आता ही नहीं है, मैं क्या कॉन्फिडेंट रहूंगा, राइट। अगर मुझे नॉलेज है तभी तो मैं कॉन्फिडेंट हो पाऊंगा ना। सो फर्स्ट टेक नॉलेज, एंड उसके बाद अल्टीमेटली आपके पास कॉन्फिडेंस आएगा। ओके, ठीक है, बिल्कुल। एंड जो चीजें हमें ध्यान में रखनी थी उसका लास्ट पॉइंट आप ये लिख लो, ठीक है। इफ यू आर फोकसिंग ऑन वन थिंग यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग। क्या मैंने बोला? इफ यू आर फोकसिंग ऑन वन थिंग यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग। अगर आप मेरे पे ध्यान दे रहे हो, मेरी बातों पे ध्यान दे रहे हो, सिर्फ एक चीज पे ध्यान दे रहे हो कि सर क्या बोल रहे हैं, आपको सब समझ आएगा, राइट। बट अगर आप ये भी देख रहे हो, बैक साइड में आप इंस्टा भी चला रहे हो, पीछे पीछे आप रिप्लाई भी कर रहे हो लोगों को, साथ ही साथ घर पे भी बात कर रहे हो, हाँ यार पूरी निकाल दो सब्जी मेरे पास है, तो कुछ नहीं समझ आएगा, ठीक है। यू विल अंडरस्टैंड नथिंग। ये सेम चीज आपको ध्यान में रखना है, साथ ही साथ जिसको इनवाइट कर रहे हो उसको भी बोल सकते हो, ठीक है,
कि अगर आज आपने मेरे पास फॉर्म फिलअप करा है, तो अगर आपको कोई और कॉल या मैसेज कर रहा है, तो अगर आप उसका रिप्लाई कर रहे हो तो आप कुछ ही नहीं समझ पाओगे। ठीक है, तो आप अच्छे तरीके से यहाँ पे अपना पूरा ट्रेनिंग एंड करो, सीखो सारी चीजें। अगर आपको वैल्यूएबल लग रहा है, देन यू कैन कनेक्ट विद अस एंड स्टार्ट योर जर्नी। अगर नहीं लग रहा, देन यू कैन चूज योर ओन वे। ओके, ठीक है, क्या करना है मैंने बता दिया। अब कैसे करना है ये बताने जा रहा हूँ। तो सारे के सारे लोग फटाफट से अपना एक्साइटमेंट मुझे दिखा दो यार चैट्स में। अभी तक जो मैंने बताया वो क्लियर हुआ? अभी तक जो मैंने बताया वो क्लियर हुआ आप सबको? ग्रेट। अगर बैकग्राउंड से नॉइज आ रहा है थोड़ा सा इग्नोर करना, ठीक है? बिल्कुल क्लियर हो गया सभी को। दैट्स ग्रेट। कैसा लग रहा है जान के? हाँ जी, अब लग रहा है हो जाएगा इनविटेशन बहुत तगड़ा वाला। अब आएगी दिक्कत? सारे के सारे लोग का यार रिप्लाई आ गया, यस यस यस, तो बहुत बढ़िया। दैट्स ग्रेट यार, ठीक है। लर्निंग इज पावर, जिस दिन आपने सीखना छोड़ दिया उस दिन आप खत्म। ठीक है, तो लर्न ईच एंड एवरीथिंग दैट इज यूजफुल ऑन योर बिजनेस। ठीक है, जो भी आपके बिजनेस में यूजफुल है, सारी की सारी चीजों को सीखो। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। बाय दैट टाइम आप सभी एक बार अपने पॉइंट्स को रिवाइज कर लो और मुझे पॉइंट, ठीक है, गिन के फटाफट से चैट बॉक्स में बताओ कितने पॉइंट्स आप सबने लिखे हैं, कितने पॉइंट्स आप सबने लिखे हैं। ओके, 6 पॉइंट। क्या आप सबको लगता है ये 6 पॉइंट इनफ है कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए, या फिर कह लो एक फ्लो बिल्ड करने के लिए इनफ है? ये और बताऊं? लिख लो एक और, ठीक है। नेवर एक्सप्लेन ऑन इट एनीथिंग, ठीक है, नेवर एक्सप्लेन एवरीथिंग ऑन इनविटेशन। ठीक है, कभी भी इनविटेशन में सब कुछ मत बताओ। ओके, लोग करते हैं क्या है, सबसे बड़ी लोगों की जो गलती होती है, वो सब के सब चीज इनविटेशन में बता देते हैं। इनविटेशन में आपको सब नहीं बताना होता। अगर आप सब चीज इनविटेशन में ही बता दोगे, तो वो पर्सन आपका वेबिनार क्यों अटेंड करेगा? है ना? आपका वीडियो क्यों देखेगा वो? उसके पास कोई रीजन नहीं होगा ना आपका वीडियो वॉच करने का। आर यू गेटिंग कि मैं क्या कह रहा हूँ? समझे? बिल्कुल। तो स्टार्टिंग विथ इनविटेशन स्क्रिप्ट लिख लो। अब एक न्यू पेज पे लिख लो ताकि ज्यादा अच्छे से आपको क्लियर हो जाए। स्क्रिप्ट बताऊंगा, पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगा, ताकि जो आपका इनविटेशन है वो बेस्ट हो जाए और आप 2-3 बार उसको देख के इनविटेशन कर रहे हो अगर, ओके, तो चौथी बार में आपको वो स्क्रिप्ट देखने की भी नीड नहीं होगी। ठीक है, मैं कह रहा हूँ अगर एक 10वीं का बच्चा भी ये वेबिनार देखेगा ना, देन ऑल्सो वो बहुत अच्छे से इन्वाइट करेगा, बहुत अच्छे तरीके से। ओके, क्लियर हो गया? बिल्कुल, ठीक है। दैट्स ग्रेट। तो स्टार्टिंग विथ, सबसे पहला पॉइंट आप सबको लिखना है हेलो। सबसे पहला पॉइंट आप सबको लिखना है हेलो। ठीक है, अब मैं हेलो क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आई एम टेलिंग ईच एंड एवरी सिंगल पॉइंट, ठीक है, जो आपको यूजफुल होगा। ठीक है, तो ये चीज को लिखो आप। फर्स्ट पॉइंट इज हेलो। आपने हेलो बोला, सामने से आपको हेलो का रिप्लाई आ गया, तुरंत बाद आपको कहना है, ठीक है, हेलो, हाँ जी मेरी बात रवि से हो रही है, जो भी है, ठीक है, कंफर्म द पर्सन। ठीक है, कंफर्म द पर्सन। रिजॉन फॉर्म कर रहा है बार बार। नहीं कर रहा है? ओके, वाह यार क्या सिस्टम है उसका। ठीक है, तो क्लियर हो गया आप सबको? पहला पॉइंट मैंने बताया हेलो, सेकंड पॉइंट कंफर्म द पर्सन, थर्ड पॉइंट अपने बारे में बताओ। ठीक है, एंड साथ ही साथ ये बताओ रीजन बिहाइंड कॉलिंग देम। ठीक है, रीजन बिहाइंड कॉलिंग देम, व्हाई आर यू कॉलिंग देम। ठीक है, आप उनको कॉल क्यों कर रहे हो? ठीक है,
हेलो, मेरी बात रवि से हो रही है? हाँ जी रवि, आपने इंस्टाग्राम पे फॉर्म फिलअप करा था वर्क फ्रॉम होम के रिगार्डिंग, ठीक है? ओके। बिल्कुल। ठीक है, क्लियर हो गया? पहला हेलो, दूसरा कंफर्म द पर्सन, तीसरा कि आपने क्यों कॉल किया, व्हाई यू कॉल्ड देम, ठीक है? तीन चीजें हो गई। चौथी चीज आपको अपने बारे में बतानी है। हाँ जी रवि, मेरा नाम अभिजीत है और बेसिकली मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ, ठीक है? अगर वो पूछ रहा तो आप बता सकते हो अपने बारे में, अगर नहीं पूछ रहा तो नाम बता के आगे बढ़ो, ठीक है? कि हाँ जी रवि, मैं अभिजीत बात कर रहा हूँ, आपने ऑनलाइन वर्क के लिए अप्लाई किया था एंड दैट इज द ओनली वन रीजन आई कॉल्ड यू। ओके, इतना बोलना है आपको। इतना क्लियर हो गया तो चैट में फटाफट से फाइल टाइप कर दो। इतना क्लियर हो गया तो चैट में फाइल टाइप कर दो आप सभी लोग। ओके। परफेक्ट परफेक्ट। चलो, बहुत अच्छी बात है, सभी लोगों का फाइव आ गया है ना? तो यहाँ तक हो गया, ठीक है? उसके बाद आपको पूछना है पर्सन का स्टेट एंड प्रोफेशन, ठीक है? कि वो कहाँ से है, क्या करता है, ठीक है? शॉर्ट इंट्रोडक्शन अबाउट द पर्सन, कि वो कहाँ से है, क्या करता है। ओके। और कोशिश ये करना ना आप सब, जब भी आप इन्विटेशन कर रहे हो, कोई भी लाइन, कोई भी वर्ड को रिपीटेडली यूज मत करना, ठीक है? कोई भी लाइन, कोई भी वर्ड को रिपीटेडली यूज मत करना, ठीक है? या वो जो पहला पार्ट मैंने बताया था उसके अंदर लिख सकते हो, ठीक है? कि कोई भी लाइन, कोई भी वर्ड रिपीटेडली यूज नहीं करना है। सेकंड चीज, थोड़ा स्लो बोलना है। ओके। स्लो क्यों बोलना है? ताकि सामने वाले को आपकी बात समझ में आए। अगर ये चीज मैं इतना तेज तेज बोल रहा हूँ और अगर आपको समझ में भी ना आए कि मैं क्या बोल रहा हूँ, फिर अगर मैं आपको बोल रहा हूँ ये सारी चीजें लिखने के लिए, आप नहीं लिख पाओगे फिर। तो ये हो गया तेज, ठीक है? आपको स्लो बोलना है, जैसा मैं बोल रहा हूँ, राइट? और अगर जो चीज मैं बोल रहा हूँ वो सारी चीज आपको समझ में भी आ रही है, आ रही है ना? और ऑन द अदर हैंड अगर मैं तेज बोलने लग जाऊं और आपको समझ में ना आए, फिर आप बताओ कौन सा वे सही है? जो पहले मैं स्लो बोल रहा था या फिर अभी मैं तेज बोल रहा हूँ, कौन सा अच्छा लगा? हाँ जी, ऑब्वियसली जो मैं पहले थोड़ा स्लो बोल रहा था, राइट? क्योंकि स्लो जब हम बोलते हैं ना तो हम एक एक वर्ड को प्रोसेस करते हैं, और जब हम फास्ट बोलते हैं तो हम बस ये सुनते हैं कि सामने वाला कुछ तो बोल रहा है, कुछ तो बोल रहा है, ये बस बात खत्म, राइट? बिल्कुल। तो आपने पर्सन का इंट्रोडक्शन ले लिया, स्टेट एंड प्रोफेशन जान लिया कि वो कहाँ से है, वो क्या करता है। ओके, ठीक है, इतना पूछ लिया आपने। अब काम के बारे में पूछो, ठीक है? कि आपने इसके पहले कभी ऑनलाइन वर्क के लिए अप्लाई किया है, ठीक है? आस्क हिम अबाउट हिज पास्ट जॉब और पास्ट एक्सपीरियंस रिगार्डिंग वर्क फ्रॉम होम। ओके। आस्क हिम अबाउट हिज जॉब और प्रीवियस या फिर पास्ट ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम का एक्सपीरियंस क्या है, या फिर किया है कि नहीं आपने, या फिर अभी आप एक फ्रेशर हो, तो वो आपको बताएगा, ठीक है? अगर वो नहीं बोल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? उनको आप ये बोलो कि कोई बात नहीं, अभी आप एक फ्रेशर हो, राइट? ये उनको फील होना चाहिए दैट यस आई एम अ फ्रेशर। ओके, ठीक है, इतना समझ आ गया? क्लियर हो गया? बिल्कुल। कि पर्सन कहाँ से है, क्या करता है, उसका पास्ट एक्सपीरियंस क्या है। अब इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है, ओके, वो ये है, रीजन बिहाइंड अप्लाइंग फॉर वर्क फ्रॉम होम। व्हाट इज योर रीजन बिहाइंड अप्लाइंग फॉर वर्क फ्रॉम होम? कि आपका क्या रीजन है, आपने ऑनलाइन वर्क के लिए अप्लाई किया है? व्हाट इज योर रीजन बिहाइंड दैट?
ओके, वो बोलेगा, वो बोलेगी, because I want to be successful in my life, because I want to make some extra money out of it, because I have some extra time apart from my college या studies. Okay, वो बोलेगा because I want to learn new skills. वो बोलेंगे because I have financial problem. राइट, वो क्या क्या बोल सकते हैं मैंने आपको हर एक चीज बता दिया। ठीक है, तो अब ये सारी चीजें अगर आपको पता है तो आपका रिप्लाई जो होगा वो काफी अच्छा होगा। राइट, अगर आपको पता है सामने वाला कैसा बॉलिंग करेगा तो आप उसके ऊपर छक्का मारोगे या नहीं मारोगे? मारोगे ना। फॉर सपोज करो जो क्वेश्चंस एग्जाम में आने वाले हैं वो क्वेश्चन आपको एक दिन पहले पता चल गया, तो लिख के आओगे ना बराबर आंसर। तो सेम उसी तरीके से आपने मैंने आप सबको बता दिया कि वो उसका क्या रीजन हो सकता है। ठीक है, एंड उसी के रिलेटेड हमें थोड़ा सा बात करना है, उसका जो भी रीजन है। ठीक है, हमें थोड़ा सा बात करना है। ठीक है, नियरली अबाउट 30 सेकेंड वी हैव टू टॉक, जो भी उनका रीजन है उसके ऊपर। ठीक है, क्लियर हुआ? और सपोज उसने बोला कि मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, मुझे घर पे पापा मम्मी से पैसे मांगने में शर्म आती है। ठीक है, अब हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे? बिल्कुल सही बोला आपने रवि, है ना, क्योंकि आज के डेट में ज्यादातर जो यंगस्टर है वो घर बैठे बैठे पैसा कमा रहे हैं, और ऑन दी अदर हैंड अगर हम खुद घर से पैसा ले रहे हैं, ओके, तो हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ये सेम चीज मेरे साथ भी थी जब मैंने अपने काम को समझा था, और मुझे ये रियलाइज हुआ था कि यार घर से पैसे मांगने में बहुत बुरा लगता है, बहुत अजीब लगता है। राइट, अभी 18-20 के हम हो गए हैं, और अगर अभी भी हम घर से पैसा लेंगे तो यार कितनी बुरी बात है ये। राइट, वो बोलेगा हाँ यार बहुत बुरी बात है। तो मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ 30 सेकेंड उसी के रीजन के ऊपर बात कर लिया। फॉर सपोज कोई हाउसवाइफ है, वो कहती है कि मैं घर से बाहर जाके काम नहीं कर सकती, मुझे घर बैठे बैठे काम करना है। अब क्या करें? अब हम ये कर सकते हैं, हम बोलेंगे उसको, बिल्कुल सही बोला आपने, क्योंकि बाहर तो जॉब ही नहीं है। राइट, और अगर है भी तो सिक्योरिटी नहीं है ना, ना जॉब की ना हमारी। राइट, एंड फॉर सपोज अगर जॉब मिल भी गया बाहर, तो क्या लगता है घर का काम मैनेज करते करते बाहर जॉब कर लोगे? द सिंपल रिप्लाई शी विल डू इज नो, कि नहीं हो पाएगा। राइट, हमने क्या किया, हमने सिर्फ 15-20 सेकंड बात किया उसके रीजन के ऊपर। ठीक है, समझे? स्टार्ट बिल्डिंग बॉन्ड ऑन द फर्स्ट कॉल इटसेल्फ। लिख लो, आप बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, ये डूज वाले उसके अंदर लिख लेना आप। ठीक है, स्टार्ट बिल्डिंग बॉन्ड ऑन द फर्स्ट कॉल इटसेल्फ। ठीक है, ये चीज मैं कहीं से देख के नहीं बता रहा, ये चीज मुझे याद आई तो मैंने आप सबको बताया। ठीक है, उसका रीजन हो गया, सारी चीज हो गई। अब आपको पूछना है, ठीक है, डू यू नो अबाउट माई वर्क? डू यू नो अबाउट माई वर्क? हाँ जी, इस चीज को लिखो, और 2 मिनट बस वेट करो आप सब। ठीक है।
तो लिख लिया आप सबने यहाँ तक? ऑडियो क्लियर है आप सबको? परफेक्ट। मजा आ रहा है सीखने में? हाँ जी, मजा आ रहा है? सीख रहे हो? कुछ नई नई चीजें सीखने मिल रही हैं कि नहीं, या फिर ऐसे ही सब? हाँ सर, मजा आ रहा है। ओके, चलो दैट्स ग्रेट यार। ठीक है, आप सभी ने एक डिसीजन लिया है। काफी सारे लोग इनविटेशन या फिर डे 1 डे 2 डे 3 देख के ही भाग जाते हैं, है ना? वो अपनी लाइफ में डिसीजन नहीं ले पाते हैं, राइट? आप सबने अगर एक डिसीजन लिया है ना, तो उसको सही प्रूव करो। और कोई भी डिसीजन पता है सही और गलत नहीं होती है, बस डिसीजन होता है। डिसीजन लेने के बाद हमें उसको सही प्रूव करना होता है। अगर आज आप सभी ने काम करने का डिसीजन लिया है ना, तो यू ऑल हैव टू प्रूव दैट राइट कि यस आई हैव टेकन अ राइट डिसीजन इन माई लाइफ। ओके, और सबसे बड़ा आपके लाइफ का डिसीजन यही होगा कि आपने काम स्टार्ट करा है। ओके, तो यू ऑल आर लकी कि आपको ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है ना, जहाँ पे आप घर बैठे बैठे पैसा कमा सकते हो। तो व्हाट आई वांट कि आप सभी लोग अच्छी तरीके से लर्निंग करो, सीखो, क्योंकि जिस दिन सीखना बंद हो गया उस दिन पैसा आना बंद हो गया। कहते हैं लर्निंग स्टॉप, अर्निंग स्टॉप। ठीक है? अगर हम सरस्वती जो माता है ना, उनसे कहते हैं काइंड ऑफ लर्निंग नहीं ले रहे हैं, तो हमें लक्ष्मी माता नहीं मिलती है। ठीक है? दोनों इंटरकनेक्टेड है आपस में। ओके, क्लियर हो गया? यहाँ तक समझ आ गया आप सबको? लास्ट पॉइंट मैंने क्या बताया था? लास्ट पॉइंट मैंने क्या बताया था, कोई मुझे बताएगा फटाफट से? लास्ट पॉइंट क्या बताया था मैंने? एग्जैक्टली exactly, ठीक है। डू यू नो अबाउट माई वर्क? आप उससे पूछो, ठीक है, क्या आप मेरे काम के बारे में जानते हो? वो बोलेगा यस नो, जो भी बोलेगा, ज्यादातर लोग नो बोलेंगे। तो अगर वो नो बोल रहा है तो बोलो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जिस तरीके से आपने अप्लाई किया सेम आप ही की जैसे हमारे साथ ऑल ओवर इंडिया से मोर देन 500 लोगों ने फॉर्म को फिलअप किया है। मोर देन 500 लोगों ने फॉर्म को फिलअप किया है, ठीक है, सेम आप ही की तरह। ठीक है, ये हो गया। और अगर वो बोल रहे हैं नहीं नहीं पता, तो आपको क्या करना है? टेल देम अबाउट योर वर्क, कि आपका काम क्या है। ठीक है? तो आप ये बोल सकते हो, बेसिकली आपने भी देखा होगा सोशल मीडिया के थ्रू आज के डेट में ज्यादातर यंगस्टर्स काफी अच्छा पैसा कमा रहे हैं, इनफैक्ट डेली बेसिस पे हजारों रुपए कमा रहे हैं, राइट? ये चीज आपको बोलना है। ओके, आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे ज्यादातर लोग हजारों रुपए डेली बेसिस पे कमा रहे हैं। वो बोलेगा हाँ देखा है। आपको उसके बाद बोलना है, बट आपने ये नहीं देखा होगा कि वो लोग ये बता रहे हैं कि वो लोगों को पैसा कैसे आ रहा है। पैसा हर कोई कमा रहा है, हर कोई दिखा भी रहा है, लेकिन हर कोई ये नहीं बता रहा कि वो कैसे कमा रहा है, सिर्फ दिखाता है, राइट? तो अगर ये जानना है आपको कि वो सारे लोग कैसे पैसा कमा रहे हैं, ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल बीइंग अ फ्रेशर आपको सारी चीजें कॉल पे तो समझ नहीं आएंगी, ठीक है? एंड ना ये मेरे लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि मैं आपको कॉल पे सारी चीजें एक्सप्लेन करूं, है ना? तो क्या करना है आपको, ठीक है, ये सेम मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ओके, जहां पे आपको मैं एक वीडियो प्रेजेंटेशन का लिंक शेयर करूंगा या करूंगी, जिस वीडियो प्रेजेंटेशन के अंदर आपको एग्जैक्ट सारी काम समझ में आ जाएंगी, ठीक है, कि क्या काम करना है फास्ट, क्या काम करना है, एक दिन में कितना घंटा काम करना है और कितना पैसा आएगा, क्या काम करना है, ठीक है, कितने घंटे काम करना है और कितना पैसा आएगा। दिस 3 थिंग्स यू विल गेट टू नो इन दैट वीडियो प्रेजेंटेशन, जो कि सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट का होने वाला है। ओके, सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट का होने वाला है। तो आप कितने देर में देख के मुझे रिवर्ट बैक कर देंगे? तो आप कितनी देर में देख के मुझे रिवर्ट बैक कर देंगे? उसका सिंपल आंसर रहेगा मैम 10 मिनट का, 10 मिनट में देख के रिप्लाई कर दूंगा। बोलो दैट्स ग्रेट, बहुत अच्छी बात है। तो आपको पूछना है क्या ये आपका सेम व्हाट्सएप नंबर है?
क्या आपका ये सेम व्हाट्सएप नंबर है? वो बोलेगा हाँ। तो आपको कहना है बहुत अच्छी बात है, ये सेम मेरा भी व्हाट्सएप नंबर है। तो फटाफट आप मुझे मैसेज कर दो अपने नेम, एज एंड सिटी के साथ, सो दैट मैं आपका नंबर सेव करके आपको वीडियो का लिंक शेयर करता हूँ। और जैसे ही आपका ये वीडियो एंड होगा, आप मुझे कॉल बैक कर लेना, ताकि मैं आपको आगे के लिए प्रोसीड करूं और आपका काम जल्द से जल्द स्टार्ट करवाऊं। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? अब ये पॉइंट अगर लिखना है आपको, तो पॉइंट ऐसे लिख सकते हो, मैसेज मी ऑन माई व्हाट्सएप सो दैट आई कैन शेयर यू द लिंक ऑफ दैट वीडियो। ठीक है? अगर आपको पॉइंट लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हो। ओके, क्लियर हो गया आपको? So this was the basic invitation for everyone, no matter student, no matter job person, no matter housewife। आप सभी के साथ सेम इनविटेशन कर सकते हो। ठीक है? स्टार्टिंग तो देखो सबका सेम होगा, रीजन के पास आपको थोड़ा बहुत अपना बात करना है, कॉमन पॉइंट के ऊपर आपको एक बॉन्ड बिल्ड करना है, राइट? और कोशिश करना है पूरे इनविटेशन के अंदर आपका जो बॉन्ड है पर्सन के साथ वो बने। ठीक है? क्लियर हो गया? एग्जैक्टली। So this was the basic invitation that you have to follow, and इससे ही काफी अच्छा रिजल्ट आता है। अगर मैं आप सबको बताऊं, अगर मैं पूरा 10 इन्विटेशन करूं, 10 में से 3 से 4 लोग आराम से एनरोलमेंट देते हैं, ना कुछ तो भी 3 लोग। ठीक है? और मैसेज की बात करूं, जितने से बात करता हूं उतने का मैसेज आता है। अगर 5 लोग से बात किया, 5 का मैसेज आता है। ठीक है? और फॉर सपोज अगर आपको कोई मैसेज नहीं कर पा रहा इनविटेशन करने के बाद, वो भूल गया होगा, आप कॉल बैक करो, रिमाइंड देम कि आपने अभी तक मैसेज नहीं करा, मैसेज मी नाउ, राइट? ये सारी चीजें करो। फिर भी मैसेज नहीं कर रहा, आप सामने से मैसेज कर दो। क्या दिक्कत है? पैसा लग रहा है क्या? नहीं ना। करो सामने से मैसेज, हेलो दिस साइड संस्कृति, ओके, अभी हमारी बात हुई थी, फटाफट नेम में सिटी भेजो, मैं वीडियो भेजूंगी। ठीक है? और अगर आप सामने से मैसेज कर रहे हो तो कंफर्मेशन ले लो। ओके, कैसे कंफर्मेशन लोगे? तो हाँ जी संस्कृति, अभी आप फ्री हो? अगर आप फ्री हो तो मुझे रिप्लाई कर दो, ताकि मैं आपको वीडियो का लिंक शेयर कर दूं, और आप वीडियो देख के मुझे रिवर्ट बैक कर लो कॉल के थ्रू। अगर आप फ्री हो तो रिवर्ट में यस, उसका यस आ गया, वीडियो का लिंक भेज दो, खत्म, सिंपल, राइट? क्लियर हो गया आप सबको? So that's all for the invitation. Hope you all will do great and will create wonders and wonders. And that's all from my side. Meeting end हो रहा है तो rejoin कर लो, ठीक है? And invitation